परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर सर्वाधिपति सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के युगल श्यामल चरणारविंद में शत कोटि कोटि प्रणाम। कलयुगीन पूर्णावतार भगवान सदानंद के युगल गौर चरणारविंद में शत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपस्थित सदानंद तत्व ज्ञान परिषद के तत्वाधान में हो रहे इस भगवत सत्संग भगवान का गुणानुवाद का यह कार्यक्रम जो कि 15 तारीख से 9 तारीख तक प्रथम सत्र इसका चलेगा। हम आप सभी लोग माँ गंगा और यमुना के संगम तट पर उपस्थित हैं। परमात्मा की विशेष कृपा है। भगवान जब असीम कृपा अपने जीवात्माओं पर करते हैं तो मनुष्य के साथ मनुष्यत्व के साथ साथ ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है जब हमें अपने उद्धार अपने कल्याण की चर्चा की बातें जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वह प्राप्त होता है। आज से यह कार्यक्रम 23 तारीख तक 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा। देखिए कोई कथा नहीं है, कथा मात्र श्रवण करना हो तो बहुत सारे पंडाल हैं। यह इस प्रकार मानस में बाबा ने लिखा, रघुपति भगत सजीवन मोरी, यानी जब औषधि आपको वैद्य देता है और औषधि कड़वी होती है तो उसके साथ अनुपान अर्थात उस औषधि में कुछ मिलाकर खाने वाला है, जैसे शहद, तो उसको मिलाने से वह ग्रहणीय हो जाता है। तो यह जो आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ यह कोई कथा मात्र नहीं है। आपको भगवान को जनाना, उनके भी आगे प्रसंग आएगा भरद्वाज और वाल्मीकि जी का, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का। तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद में यही प्रश्न आता है, ब्रह्म निरूपण विविध विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहे भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अर्थात भगवान कौन है, परमात्मा क्या है, इस जीव का मोक्ष कैसे संभव है, इत्यादि विषयों को जानना वास्तव में इस मेला में आने का प्रयोजन भी है। तो इस कथा के माध्यम से, इस भगवान की लीला चरित्र के माध्यम से आपको वर्तमान भगवान को जानना, क्योंकि देखिए जब किसी चीज को हम जानने चलते हैं तो क्योंकि हम तो जानते नहीं उस विषय वस्तु को, तो क्या करते हैं हम, किसी से तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वर्तमान में भगवान का पदार्पण हुआ परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में। लेकिन
कैसे समझ में आएगा कि यही भगवान है? तो इसके लिए पूर्व के अवतारों को जानना हो कि भाई राम जी ने तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन कुंभज ऋषि अंजलि में बांधकर पूरा समुद्र पी गए। लेकिन कुंभज ऋषि को परमात्मा न कह करके राम जी को परमात्मा क्यों कहा गया? कुंभज ऋषि को भगवान नहीं कहा गया, अगस्त्य ऋषि को भगवान नहीं कहा गया। तो जब पूर्व का मेल मिलाप करेंगे हम वर्तमान से, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो आप कहते हैं कि इतना मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, तो सीधा कपड़ा नहीं देता है, उसके पास एक स्केल होता है, पैरामीटर, उससे वो नापता है जितने मीटर आपको कपड़ा चाहिए। तुलना किया ना, उस कपड़े की लंबाई की तुलना उस पैरामीटर से किया गया जो उसके पास नापने वाला मीटर है, तब जाकर उतना वस्त्र आपको मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार वर्तमान में भगवान को जानने से पूर्व यह जानना होगा कि पूर्व में जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने क्या ऐसा उनमें विशेषता थी जिसके कारण उनको भगवान कहा गया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे रह गए, उनको परमात्मा नहीं कहा गया। राम जी को और कृष्ण जी को भगवान कहा गया। तो यह अंतर जानने के लिए यह भगवान की रामचंद्र जी महाराज के लीलाओं, रामचरितमानस के प्रकरणों से, रामचरितमानस के प्रकरणों के माध्यम से जो जो ज्ञान विषय प्रश्न है, ज्यादा उसे मानस की कथा अगर संपूर्ण कही जाए 1 महीना लगेगा, ये पूरा नहीं होगा। पिछली बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, 15 दिन हो गए और 15 दिन में आधा भी नहीं हो पाए, अयोध्या कांड भी नहीं खत्म हो पाए, 15 दिन हो गए। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुना ही बहुविधि सब। तो भगवान की विशेष कृपा क्या हो, इसका माइक थोड़ा गड़बड़ है, बदल दो। हाँ प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। तो भगवान की विशेष कृपा का परिणाम और हमारे आदरणीय तत्वज्ञान प्राप्त महात्मा आप सभी का आशीर्वाद का ही परिणाम है कि संस्था के हमारे प्रमुख आदरणीय कमल भैया जी ने यह जिम्मेदारी इसको दिया, इस शरीर को दिया कि आप इस कथा के माध्यम से, भगवत लीला के माध्यम से जीवात्माओं को वर्तमान भगवान के संदेश को प्रदान करें। तो भगवान की विशेष कृपा, ये कोई कथा नहीं, इसकी कथा मत समझिएगा। इसको सुनाने का प्रयोजन इतना ही है
कि आपको वर्तमान में भगवान समझ में आ जाए, क्योंकि लाभ तो हमेशा वर्तमान ही देता है। यदि वर्तमान को आप नहीं समझे तो आपको वह लाभ मिल नहीं पाएगा। बाकी हर पंडाल में तो भागवत कथा राम कथा हो ही रही है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ज्ञान विषयक प्रश्न है, क्योंकि मानस के प्रारंभ में ही आप देखेंगे क्या आता है। आइए हम लोग गाते हैं। बंदहु प्रभु पद पदों परागा, बंदहु प्रभु पद पदों परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, मोरीमय चूर चारु, मोरीमय चूर चारु, समन सकल भव तुझि परिवारु, समन सकल भव तुझि परिवारु, श्री गुरु श्री गुरु पदन भवनी गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती, सुमिरत दीप दृष्टि होती, तब नमो तब सो सुप्रकाश, तब नमो तब प्रकाश, बड़े भाग्य आवई जासु, बड़े भाग्य आवई जासु, घर ही विमल विरोचन ही के, घर ही विमल विरोचन ही के, कहीं दोष दुख रजनी के, सुझहि रामचरित मनि मानिक, सुझहि रामचरित मनि मानिक, मुकुट प्रगट जाजे कानिक, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा ने प्रारंभ में लिखा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, यानी दृष्टियां तीन प्रकार की हैं। पारलौकिक, एक लौकिक दृष्टि है जिसको स्थूल दृष्टि कहा जाता है। लौकिक और पारलौकिक दोनों मिला के 4 प्रकार की दृष्टि होती है। एक है स्थूल दृष्टि या चर्म चक्षु, जो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सारे संसार के सभी जितने भी प्राणी हैं सभी के पास। और एक और दृष्टि है जिसको कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि।
और एक तीसरी दृष्टि है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, और एक और दृष्टि है जिसको कहते हैं तत्व दृष्टि। यह 4 प्रकार की आंखें हैं, और यहां से और अमरलोक तक 4 जगत है। यह स्थूल जगत, इसके परे सूक्ष्म, कारण और परम कारण। अब इन अलग अलग जगत को देखने के लिए अलग अलग दृष्टियां हैं। तो बताइए, किसी चीज को देखना होगा तो दृष्टि ही ना चाहिए आपको, ऐसा ही। यदि दृष्टि आपके पास नहीं है तो आप देख नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण आपके समक्ष, मान लीजिए आप अखबार पढ़ते हैं रोज। अब एक अखबार आपके सामने लाकर रख दिया जाए, और 2 प्रकार के लोग हैं, एक अशिक्षित है, एक शिक्षित है। तो अशिक्षित भी उस अखबार को देखता है और शिक्षित भी उस अखबार को देखता है, क्योंकि आंखें ये वाली तो दोनों के पास, ये आंख चरम चक्षु उसके पास भी है, आपके पास भी है। तो आप दोनों देख रहे हैं। अशिक्षित जिसको अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है वह भी देख रहा है, और आप भी देख रहे हैं। लेकिन दोनों के देखने में कितना बड़ा अंतर है कि जो शिक्षित है वह उसको देखकर पूरी धरती पे कहां क्या हो रहा है सारी जानकारी ले लेगा। ऐसा कि वीडियो के बाद में सब क्या हुआ, कहां क्या हुआ, हर विषय में। लेकिन जो अशिक्षित है वो भी देख रहा है, लेकिन वो क्या देखेगा, उसमें फोटो देखेगा, काला, हरा, लाल, नीला, पीला, क्योंकि उसको अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं है। दृष्टि तो दोनों के पास, लेकिन उसके पास जो शिक्षित है उसके पास एक विशेष दृष्टि है जिसको शिक्षा दृष्टि है। तो यदि दृष्टि नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई किससे देगा? दृष्टि से। तो शास्त्र भी, ग्रंथ भी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्थूल दृष्टि के परे जो पारलौकिक दृष्टियां हैं, जब तक वो दृष्टि आपके पास नहीं होगा तब तक आपको ग्रंथ भी नहीं समझ में आ सकता। इसलिए क्या कहे, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गगन मोह तब सुप्रकाशु, गगन मोह तब सुप्रकाशु, बड़े भाग्य आवई जासु, बड़े भाग्य आवई जासु। अर्थात जब ऐसे आपको सदगुरु मिलेंगे तो ये तीसरी दृष्टि जो है, दिव्य दृष्टि, जो कारण जगत को जानने, देखने, समझने के लिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानने, देखने के लिए है, वह दृष्टि सहज ही उत्पन्न करा देगी। यानी एक दृष्टि हो गई, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और तीसरी दिव्य दृष्टि भी आपके पास जब हो गई तो दिव्य दृष्टि क्या करती है? दलन मोह, मोह का दलन करती है।
तमसोस प्रकाशु। मोह का दलन तो हो गया, लेकिन मोह के दलन हो जाने मात्र से जीव भवसागर पार नहीं हुआ। उसके लिए चौथी दृष्टि की बात आई, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भवर जनी के। ये चौथी आंख है, उघर खुलती है। क्या? बिमल बिलोचन। बिमल माने, मल माने क्या होता है? मल माने गंदगी, लेकिन विमल जो मन से विरक्त है, रहित है, जिसमें मन नहीं, जो विशुद्ध है, पवित्र है। और विलोचन, लोचन माने दृष्टि, और विलोचन माने विशेष प्रकार की दृष्टि। तो यह विशेष प्रकार की पवित्र ज्ञान दृष्टि जब खुलती है, तब आपको अग्नि जो पाए कहती है, सूझे राम चरित्र महिमा। यानी तब आपको भगवान की वह गूढ़ कथा समझ में आए। नहीं तो लाखों जन्म धारण करके आप पढ़ते रहिए, आपको समझ में नहीं आता। लाखों जन्म धारण करके पढ़ते रहिए आप ग्रंथ, दृष्टि नहीं होगा, कहां समझ पाएगा। ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति। अब स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति आपको बताएंगे तो उसको आप जानते नहीं है, जानते हैं? नहीं जानते। तो उसको आपने देखा नहीं, कभी जाना नहीं। तो जब जाना नहीं, आपने देखा ही नहीं, तो कितना भी उसका वर्णन हम शब्दों के माध्यम से करें, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब उसको हम देख लेंगे, तब कोई उसका वर्णन करेगा तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अन्यथा शास्त्र सद्भाव व्याख्यान कुर्वन्ति च अन्यथा। शास्त्र में जो चीजें लिखी हैं, वह जब तक दृष्टि नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए शब्द है आत्मा या शब्द है जीव, लिखा है, तो क्या जीव शब्द लिखा होने मात्र से, पढ़ लेने मात्र से आप जीव जान गए क्या है, या आत्मा लिखा है? तो आत्मा शब्द मात्र सुन लेने से आप आत्मा जान गए? नहीं जानते। इसलिए इस ग्रंथ को भी पढ़ने के पूर्व प्रारंभिक जो बाह्य है मानस कहे कि यदि ग्रंथ समझना होगा तो पहले क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। अब वो दृष्टि देगा कौन? कौन देगा? दृष्टि देता कौन है? वो देंगे सदगुरु भगवान, भगवदा अवतार। वो जब दृष्टि देते हैं तो सब कुछ जथा सुवंजन यंजन साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जिस प्रकार जो सिद्ध साधक होते हैं, जब अंजन लगा लेते हैं आंखों में, तो जब वह देखना प्रारंभ करेंगे तो धरती में जहां कहीं भी सोना गड़ा है, चांदी गड़ा है, माणिक के गड़े हैं, वह सब उनको ऐसे सादे दिखाई देने लगेगा। लेकिन कब दिखाई देगा? जब दृष्टि होगा। तो ऐसे ही भगवान का जो चरित्र है, सदग्रंथ शास्त्र में तो सारी बातें
सुपरखा ने भी बात कहा है उसका, राम जी ने भी बात कहा है, रावण ने भी अपनी बात कही है, कुंभकर्ण ने भी अपनी बात कही, मेघनाथ ने भी अपनी बात कही। तो अब उस ग्रंथ में हमें किसकी बात ग्रहण करना है? क्या रावण की बात हम ग्रहण कर लेंगे कि कुंभकर्ण की करेंगे कि भगवान राम की करेंगे? किसकी बातों को ग्रहण करना चाहिए? किसकी बात को ग्रहण करना चाहिए? आप बताइए। रामचंद्र जी की बात। क्यों? क्योंकि वो भगवता अवतार है, वो भगवान है। तो ऐसे ग्रंथ में बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो बातें भी कब आपको समझ में आएंगी? जब दृष्टि हो। यदि दृष्टि नहीं है तो आपको यह ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ, यही नहीं, सृष्टि का कोई भी ग्रंथ आप पढ़िए, ग्रंथ तो इतने हैं आपसे बताएंगे कि आपकी उम्र को 1000 वर्ष कर दिया जाए और आप सिर्फ पढ़ते रहे 1000 साल तक, तो भी खत्म नहीं होगा। इतने ग्रंथ, इतने ग्रंथ लिखे गए हैं। इसलिए क्या कहे? शब्दजालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यं तत्त्वज्ञानस्य तत्त्वमात्मनः। क्योंकि ग्रंथ और शास्त्र इतने हैं, कितना पढ़ेंगे आप? और पढ़ेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे आप, अर्थ भाव नहीं समझ। देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं, एक है शब्दार्थ और एक है भावार्थ। तो शब्दार्थ को आप समझ सकते हैं, लेकिन भावार्थ नहीं समझ पाएंगे। भावार्थ ज्ञान का विषय। भावार्थ किसका विषय है? ज्ञान दृष्टि का विषय। इसलिए आवश्यकता किसकी है? संतों की। वो बताएंगे, वो अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम्। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि शब्दों के जाल तो ऐसे हैं कि आपके चित्त को भटकाने के लिए एक महान वन के समान है। जिस प्रकार वन में आप भटक जाएंगे तो निकलना कठिन हो जाएगा। बहुत जो पढ़े लिखे होते हैं ना, तो उनके अंदर इतना इतना बैठ जाता है। खिचड़ी, खिचड़ी माने, कल भी एक महानुभाव आए थे गीता प्रेस वाले, तो वो इतना पढ़े हैं, लगभग गीता उनको याद है। गीता प्रेस नहीं रहे हैं शुरू से 20 साल की अवस्था से, लेकिन अभी कर्म, योग और ज्ञान तीनों को पृथक पृथक, उम्र हो गई 65 साल, 50 साल से उसी में रहता है गीता में, लेकिन कर्म, योग और ज्ञान, इन तीनों का विश्लेषण पृथक पृथक अभी नहीं जानते। योग को ज्ञान में, कर्म को योग में, एक में मिक्स कर दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि दृष्टि नहीं है, किसी ने जनाया और दिखाया नहीं। हमारे सब गुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी का यही कहना है कि आप वस्तु को सिर्फ शब्दों से न जानकर उसकी यथार्थ रूप को भी जाने और देखें, और वो प्रत्यक्ष दिखा दे और शास्त्र से प्रमाणित भी करते कि देखो ये आत्मा है। तो ये आत्मा के ग्रंथ में तो शब्द ना है, हम दिखा रहे हैं देखो ये होती है आत्मा। ये जीव है, ये ग्रंथ में शब्द है, हम उसका रूप दिखा रहे हैं देखो ये होता है जीव। तो रूप और नाम और स्थान, ये तीनों जब मिल जाता है
तो एक पूर्ण परिचय प्राप्त हो। शब्द से पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मेला में आने का प्रयोजन है। महाकुंभ में खाली इतना ही प्रयोजन नहीं है कि आइए और स्नान करके अपने घर चले जाइए ना। या तो उस समय भी हुआ जब त्रेता युग में भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज की प्रयाग आज का नहीं है, बहुत पुराना है। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह तीर्थराज प्रयाग का उद्भव हुआ। उसमें लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं। भरद्वाज जी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, 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 भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देवतनुज किन्नर नर श्रेणी, देवतनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर बसहि सकल त्रिवेणी, सादर बसहि सकल त्रिवेणी, भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन, कहा होय सब विषय समाना, कहा होय सब विषय समाना, जाहि जीवन जहि तीरथ राज,
श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। यही वो स्थान है प्रयाग जहां पर भरद्वाज ऋषि रहते थे। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं माघ के मास में, तब दूर दूर से लोग तीर्थराज प्रयाग में जहां मां गंगा और यमुना का संगम होता है, इस त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। देव, दनुज, किन्नर, नर सभी वास्तव में आते हैं। देवराहा बाबा से किसी ने प्रश्न भी पूछा, एक प्रश्न आता तो देवराहा बाबा ने कहा कि बच्चा, यहां बड़े बड़े सिद्ध भी स्नान करने आते हैं त्रिवेणी में। कुछ लोग तो सूक्ष्म शरीर से भी आते हैं। इस त्रिवेणी में जब एक प्रयाग का कार्यक्रम होता है, कुंभ का, तो किसी न किसी रूप में, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और ये आज से नहीं, उस समय से, तो उस समय भी भरद्वाज ऋषि वो यही रहते थे। संगम के पास में ही उनका आश्रम था। लेकिन जो ऋषि महर्षि यहां से अलग रहते थे, वह माघ मास में स्नान करने आते थे। तो जैसे अब आते हैं, हजारों लाखों पंडाल है और 40 करोड़ लोग स्नान करने आए, तो स्नान करके अपने घर वापस चले जाना ये उद्देश्य नहीं। बहुत बड़े बड़े ऋषि जब स्नान करने आए उस समय, तो ब्रह्म निरूप ही विधि विधि अपर नहीं तत्व विभाग, ताहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराज। लोग जानने का प्रयास करते थे कि ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है। आखिर परमात्मा परमेश्वर को जानना ही मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है। तो उस समय भी ऋषि महर्षिगण इस विषय पर निरूपण करते थे। ब्रह्म निरूपण धर्म। धर्म क्या है भाई? ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये तत्व क्या है, ये भौतिक तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, इत्यादि विषयों पर आपस में चर्चा करते थे। अब देखिए, उस समय भी हर स्तर के लोग आते थे, इस समय भी हर स्तर के लोग हैं। कुछ लोग कर्मकांडी हैं, हमने के वाले, कुछ लोग आध्यात्मिक है, योग साधना वाले, और तत्ववेत्ता भी इसमें, तत्व को जानने वाले भी लोग हैं।
यानी जिस स्तर का व्यक्ति आप खोज रहे हैं उस स्तर का आपको इस मेला में मिल जाएगा। तो तहां हुई सब ऋषि समाया। बहुत सारे ऋषि महर्षि उस समय भी एकत्रित हुए, स्नान करने वापस चले गए। भरद्वाज जी सबको देखते रहे। भरद्वाज जी जानते थे कि जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब कोई साधारण ऋषि महर्षि नहीं दे सकता। कौन देगा? जो जानकार होगा, जो जानता होगा। तो भरद्वाज जी की, जो भरद्वाज जी ने सुना था कि याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत जानकार है। जागवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जब याज्ञवल्क्य जी उस तीर्थराज प्रयाग के संगम तट से स्नान करके जा रहे थे, भरद्वाज जी ने देखा याज्ञवल्क्य जी और उनके चरणों को पकड़ लिया। कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, क्या संशय है? कि प्रभु, संशय आप ही दूर कर सकते। जो हमारे अंदर संशय है, पहली बात तो बताने में इतना संकोच हमको लग रहा है। अच्छा, ये संकोच किस बात का था? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी महाराज आ चुके थे, आ गए थे उस समय, और आकर के सारी लीलाओं का उन्होंने संवरण कर दिया, सारी लीलाएं समाप्त हो गई। लेकिन अभी भरद्वाज जी को यह समझ में नहीं आया कि भगवान है राम जी की नहीं, इसलिए संकोच हो रहा है पूछने। कहा तो सो मोहि लागत भैला जा। याज्ञवल्क्य जी कहने में बड़ा संकोच हमको लग रहा है और शर्म भी आ रही है, लेकिन जो न कहूं पर हो जाता है। अगर ये प्रश्न हम पूछेंगे नहीं आपसे तो किससे पूछेंगे? आप ही तो जानता है। संत कहीं असनीति श्रुति पुराण मुनि गाव, कि हो ही न विमान विवेक और गुरु सन किए दुरा। संत लोग भी ऐसा कहते हैं कि यदि गुरु से ही आप दूर हो जाएंगे तो आपका विवेक समाप्त हो जाएगा। तो कृपा करके मुझे यह बताइए, क्या बताइए? सागर जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान जान गुण। एक राम देश कुमार
सदगुरुदेव जी महाराज की। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। विनोद भरद्वाज जी ने अपना प्रश्न बताया याज्ञवल्क्य जी को। अब देखिए इसीलिए आते हैं हम, इसलिए नहीं आते हैं कि स्नान किए और वापस चले गए, क्योंकि यहां संत समाज का संगम है। हर स्तर के संत एकत्रित हुए, साधु समाज एकत्रित हुआ। अब इसी में हमको खोजना है वह कौन है जिसके पास परमात्मा की जानकारी है। किसने भगवान को देखा और भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे देखा जाए, यही प्रश्न भरद्वाज जी के अंदर। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। अभी तक ये बात संशय हमारे दिमाग में है कि शंकर जी जिसका नाम जपते हैं वो राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही। प्रभु ये राम कौन है? कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम को तो हमने भी सुना है कि एक राम तो अयोध्या के राजा थे, एक राम तो अयोध्या के कौन कह रहा है? भरद्वाज जी कह रहे हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम जी तो वो है जो अयोध्या के राजा है। क्या वही राम जी भगवान है? परिचय भी किस प्रकार दे रहे हैं? तिनकर चरित विदित संसारा, उनके विषय को सारा संसार जान गया। क्या था? नारी विरह दुख लयो अपारा, और भय रोष रन रावण मारा। उनकी स्त्री को रावण ने हरण कर लिया, उनको क्रोध आया, उन्होंने रावण को मार दिया। आप जरा समझना, गौर करो। आए दिन इस मंच से एक बात आती है कि परमात्मा को कोई ऋषि महर्षि गण भी नहीं जानते। यहां स्पष्ट प्रमाण है। सारी लीला राम जी ने कर दिया, फिर भी भरद्वाज जी ये नहीं समझ पाए भगवान। जबकि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम जी वनवास जाते समय गंगा पार करके गए। केवट ने जब गंगा पार किया भगवान रामचंद्र जी को, तो सबसे पहला भरद्वाज जी का ही आश्रम था, उन्हीं के आश्रम पर गए, रहे, रुके, जवाब सवाल सब हुआ। लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आया कि राम जी भगवान है। तो इसी मेला में भगवान धरती पर आ गए। अभी मुझे कल ही एक पर्चा मिला, दो पर्चा मिला, और दोनों में यही बात लिखा था। दो श्लोक का कोटेशन था उसमें, बड़ा छोटा सा पर्चा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि वो भगवान धरती पर आ गया, वो परमेश्वर इस धराधाम पर उतर चुका है। उसने अपने ज्ञान को लोगों को जना दिया है। आप लोग उसको जानो परखो, ऐसा करके उसने लिखा था। और कलयुग समाप्त हो चुका, ये भी लिखा था। एक दिन एक फेसबुक पर पोस्ट पड़ा था
बाबा जय गुरुदेव जी ने भी कहा कि सन 1972 ईस्वी में वो अवतार 22 साल का हो चुका है। सन 1972 ईस्वी में वो अवतार 22 साल का हो चुका है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये जो कर्मकांडी लोग हैं चिल्ला रहे हैं कि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कितना विशाल काय परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आज के 50 साल पहले की स्थिति आप देखिए और आज की स्थिति देखिए। जितना परिवर्तन सैकड़ों सालों में नहीं हुआ उतना इस 30 साल में हो गया। ये युग का प्रभाव है। युग बदल चुका, आप लोग समझ जाइए। दृष्टि हो तो देखिए, युग पद परिवर्तित हो चुका। भगवान धरती पर आ चुके, जान लीजिए उनको। एक यही संस्था है जिसके महात्मा अगर ये कहेंगे हाँ हमने परमात्मा का दर्शन किया, हमने परमात्मा को जाना, हमने परमात्मा को देखा है। और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान तो सन 1998 से लगातार 2006 तक तो स्वयं इसी माघ मेला, अर्ध कुंभ और माघ कुंभ में पूरे धरती पर चैलेंज चुनौती देते थे कि आओ मैं जीव आत्मा परमात्मा तीनों को दिखा रहा हूं, देख जान लो। लेकिन कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? इसीलिए तो आते हैं मेला में कि भगवान को भरद्वाज जी सारी लीला खत्म हो गई लेकिन ये नहीं जान पाए कि राम जी भगवान। भगवान रामचंद्र जी महाराज परमात्मा है। जबकि सामने आए, बातचीत सब हुआ। कैसे आप जानेंगे कि भगवान सदानंद भगवान के अवतार है? शरीर देखकर पहचान होगा। आप सोचिए, शुरुआत में हमने कहा कि कुंभज ऋषि सारा समुद्र पी गए, लेकिन उनको किसी ने भगवान ने, विश्वामित्र जी ने नया स्वयं रचना कर दिया। नंदनी गाय वशिष्ठ जी के पास थी, एक से एक चमत्कारी लोग थे, लेकिन इनको भगवान की संज्ञा नहीं मिली। भगवान की संज्ञा सिर्फ रामचंद्र जी महाराज को मिली। क्यों? वाल्मीकि जी की भक्ति करते हैं ना, भक्ति कैसे करते हैं? राम राम। क्यों? राम जी ही भगवान के अवतार क्यों कहलाए? यह प्रश्न है कि नहीं? ऋषि महर्षि तो और थे, लेकिन परमात्मा वही थे। ये कैसे पता लगा? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान था जो अन्य किसी भी ऋषि महर्षि के पास नहीं था, और उस ज्ञान को वो दिखाते जल्दी नहीं थे। जब जीव समर्पित शरणागत होता था तब अपने उस तत्व का साक्षात्कार कराते थे। और जिसने जाना, जिसने देखा वही समझ पाया कि भगवान है। अन्य लोग नहीं जानता है। भरद्वाज जी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यही नहीं, वशिष्ठ जी गुरु ही थे, लेकिन उस गुरुत्व के अभिमान में रह गए वशिष्ठ जी। समर्पित और शरणागत होकर के राम जी से ज्ञान नहीं लिया। जब राम जी की सारी लीला संपन्न हो गई तो अंत में वशिष्ठ जी एकांत में हाथ जोड़कर आए, हाथ जोड़कर आए कि प्रभु
मैं तो जिस कर्म को कर रहा हूं वो पुरोहित कर्म हवन है कि जब तक पूजा पाठ, हम इसको करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब मैं नहीं ले रहा था तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी तो पिताजी है हमारे, वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी नहीं कहा लाभ आगे सुध तो ही बेटा इस कर्म को ले, ये अभी भले में लाभ दे लेकिन आगे लाभ देगा। परमात्मा ब्रह्मण रूपा वही है रघुकुल भूषण भूपा। जब भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे तो इसी रघुकुल में आएंगे। तब सोचा, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान जाकर करिए सो पई हो धर्म नहीं समान। तब वशिष्ठ जी ने सोचा कि भाई जिस भी कर्म से भगवान तो कम से कम आ रहे हैं, ठीक है ले लो पुरोहित कर्म। तब मैंने इस पुरोहित कर्म रघुवंश में मैंने स्वीकार किया क्योंकि भगवान आने वाले थे। ये बात वो राम जी से जाकर के कह रहे हैं एकांत में, सबके सामने नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी को भगवान रामचंद्र जी ने ज्ञान नहीं दिया। कौन सा ज्ञान है?